बजाज पल्सर N160 2025 में देखेंगे मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम ईएमआई, लोन वगैरह आपको क्या मिलने वाली है। बेसिक चीज यहाँ पे की वगैरह जो सेम है, बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है। बस अपडेट क्या है कि इसमें आपका मोड चेंज हो चुकी है। यहाँ पे रोड, ऑफ रोड और रेन मोड, टोटल 3 मोड के साथ मिल रही है। साथ में यूएसडी फॉर्क अपडेट है। और तीसरा अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे कह सकते हैं। तो बेसिकली यही सारा कुछ अपडेटेड है। और हेडलाइट सेटअप वगैरह जो पहले थी वही है। एग्जॉस्ट नोट की बात करेंगे तो एक बार आप एग्जॉस्ट नोट चेक कर। ये रहा इसका एग्जॉस्ट नोट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मिल रही है। तो नंबर प्लेट जो सेम थी, एलुमिन वगैरह सेम है। कलर यहाँ पे चेंजेज है, ग्राफिक्स चेंजेज है, देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो मैच की वो चेंजेज है। और गियर इंडिकेटर वगैरह जो सारा कुछ चीज सब है यहाँ पे। मिनिमम डाउन पेमेंट यहाँ पे आपको बात कर लें कि क्या पड़ रही है। तो मिनिमम डाउन पेमेंट एक होता है ना कि कम से कम डाउन पेमेंट पे अगर आप जाते हैं तो भी मिल जाएगी। बस उसके लिए क्या करना हो, कम आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, लोन वगैरह जो है कराने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिविल स्कोर सही होना चाहिए। तो वहाँ पे कम से कम डाउन पेमेंट में आपका हो जाएगा। अगर सिविल वगैरह नहीं, फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो लगभग 25 से 30%। और अगर अच्छा सिविल वगैरह रहा, आपके पास आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं तो लगभग 20 to 25%। और भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह है तो लगभग 5% भी देके लेके जा सकते हैं। अगर 2 लाख का गाड़ी है तो 10,000 डाउन पेमेंट देके लेके जा सकते हैं। ये बाइक को लगभग आप 7-8 हजार, 10,000 के अंदर अपना डाउन पेमेंट करके लेके जा सकते हैं। ये सारा सिस्टम होता है। तो मिनिमम एक हम एक एस्टिमेट दे देते हैं नॉर्मल, जिसमें आपको हर कोई परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। तो सिर्फ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक ये होना चाहिए। और ये जो है लगभग लगभग 22 होना चाहिए। अगर 18+ है तो उसमें फिर कॉम्प्लीकेंट में डालना होगा। तो अपने कोई रिलेटिव जैसे तो हो नहीं सकता है। तो वहाँ पे इस सिचुएशन में तो अपने फादर या तो मदर, दोनों में किसी को ऐड करना होगा, तभी आपका लोन वगैरह हो पाएगा। 18 से अगर प्लस है तो, और 22 से प्लस है तो आपको कुछ ना, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक लेके आना है। और पहले से अगर लोन वगैरह चल रहा है तो सिविल वगैरह वहाँ पे सही होना चाहिए था, जो टाइम टू टाइम लोन वगैरह होता है ना, उस चीज को लेके तो देख लेना है। अब यहाँ पे एक एस्टिमेट दे देता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक अगर लेके आते हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट जो आपका पड़ने वाला है यहाँ पे 22,800, मतलब अप्रोक्स ऐसे कह दे तो 22,800। अब बाइक की प्राइस क्या है वो भी क्लियर करता हूँ। 1,74,000 ये आपका ऑन रोड प्राइस है। आपका शोरूम है, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वगैरह जो भी सारा कुछ इंक्लूड करके। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कम से कम डाउन पेमेंट में लेने का यही एक उपाय है कि डाउन पेमेंट का जो है रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड करके उसमें से आपको 20,800 दे देना है। और मंथली ईएमआई जो है लगभग लगभग आपका जो आती है 43 मंथ की, ठीक है। 43 या 44 है, पता नहीं, देख लेना होगा एक बार। एक 43 मंथ की बता देते हैं तो लगभग आपको 5,528 रुपये, मतलब 5,528 आपको पड़ने वाली है पर मंथ ईएमआई, जो आपका 4 साल से भी कम है और 3 साल से ज्यादा है। अगर आपको लगे कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है तो आपको डाउन पेमेंट ज्यादा करना होगा। डाउन पेमेंट ज्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कम दिन के लिए ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कम से कम दिन में दे दें, मतलब 2 साल में खत्म कर दे 24 मंथ में, तो इस सिचुएशन में जो आपका ईएमआई है वो बढ़ जाएगा। तो दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये हो गया। अब तीसरा कंडीशन, अब ज्यादा डाउन पेमेंट देकर कम ईएमआई अगर सोचते हैं कि 1,500-2,000 तक होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको लगभग लगभग अच्छा खासा डाउन पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया तीसरा। अब चौथा आते हैं तो वहाँ पे एक सिचुएशन ये हो जाता है कि हम ज्यादा डाउन पेमेंट दे देते हैं और कम दिन के लिए ले लेते हैं। तो ज्यादा डाउन पेमेंट दे के कम दिन के लिए 1 साल के लिए ले सकते हैं, तो ये भी सिचुएशन हो सकता है। नहीं तो पांचवा ऑप्शन ये है कि या तो आपको कैश में लेना होगा, या तो कोई दोस्ती यारी, कोई रिलेटिव से पैसा लेकर कैश में ले सकते हैं और सीधा जो इंटरेस्ट वगैरह है उससे बच सकते हैं, उसको कुछ समय में वापस लौटा देना है। तो ये हो गया यहाँ पे पांचवा। इसके अलावा और कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से सोच लेना है। साथ में इसमें आपको 160 के सेगमेंट में और कौन सा है, तो ये तो N60 की हो गई लेटेस्ट वाली, न्यू वाली। अब अगर इसकी पहले वाली भी चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं लगी हुई है। अब इसमें और उसमें क्या है, तो इंडिकेटर का डिफरेंस पहला देख सकते हैं। दूसरा, इसमें मोड्स वगैरह नहीं आती है, यूएसडी फॉर्क नहीं आती है। और भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत इसका ग्राफिक्स वगैरह जो प्लान लग रही है यहाँ पे, उसमें थोड़ा अच्छी लग रही है, ये देख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सा लेना है। इसका प्राइस कम है, अगर ये लेते हैं कम प्राइस में आपको मिल जाएगी, और नहीं तो अब ये ले सकते हैं। इसको टॉप मॉडल इसे कह सकते हैं। अभी भी आ रही है, जैसे अपनी बजाज की पल्सर में आ रही है ना 150 में और जो है 125 है बजाज पल्सर में, उसमें भी पहले वाली मॉडल आ रही है, तो देख लेना है।
और इसका चेक कर लेते हैं और इसमें क्या मिल रही है। तो मीटर कंट्रोल, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोड्स, सारा कुछ यहाँ मिल गई। यहाँ पे अपना लगभग 3 लीटर में रिजर्व ले लेती है। माइलेज जो है इसमें लगभग आपको 48 का माइलेज, मतलब ऐसे बोला जाए तो 50 का माइलेज इजी वे में आपको मिल जाती है। टॉप स्पीड जो है 120 की मिल जाती है और सारा कुछ हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।